सुप्रभात बच्चों। चलो, कल हम कहाँ थे? दादी माँ के परिवार में थे, है ना। कल हमने दादी माँ का परिवार शुरू किया था और दादी माँ के परिवार की कहानी हम यहाँ पे सुन रहे थे। लेखक का नाम बताइए बच्चों। रमाकांत कांत लेखक का नाम है। चलो, कहाँ तक आए थे हम? मैंने आपको जगाया था, याद है आपको? वेरी गुड। हम दूसरे परिच्छेद तक आ गए थे, है ना। चलो, आज हम वहाँ से शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपको दादी माँ के परिवार की पहला जो परिच्छेद है उसमें क्या बताया था वो मैं आपको फिर से बताती हूँ। देखिए, दादी माँ का जो परिवार है, दादी माँ एक घर में, छोटे से घर में रहती थी। वो अपना काम खुद अकेली करती थी। उसके वो सुबह जल्दी उठती थी, घर बुहारती सवारती, आंगन में आसन धरती, खाना बनाती थी, खाती थी, परिवारजनों से वो बातें करती थी, रात को सो जाती थी और दिन उसके मज़े में गुजर रहे थे। परिवारजनों के साथ वो फल फूल रही थी। चलिए, तो अभी उसके परिवार में कौन कौन लोग थे? दादी माँ का परिवार था ना एक, तो उस परिवार में कौन कौन है और वो क्या क्या बातें उनसे करती थी, यह कहानी हम देखते हैं। चलिए, हम कल कहाँ तक थे? मैंने आपको जगाया था, याद है आपको? हेलो बच्चों करके जगाया था ना। हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं सिखा रही हूँ और मेरे बच्चे कहाँ गए, क्योंकि मैं इतनी सिखाने में दंग रह गई थी कि मुझे पता ही नहीं चला कि बच्चे कहाँ पे हैं। चलो, तो आज ठीक से बैठे हैं ना? बैठ जाओ और अच्छे से सुनो, ताकि मैं बीच बीच में अगर कुछ प्रश्न पूछूं तो उनके उत्तर आपको देने के लिए आना चाहिए। चलो, हम दूसरे परिच्छेद की ओर चलते हैं। अब सुनो परिवार की कहानी। दादी माँ की परिवार की कहानी अब सुनने जा रहे हैं। दादी माँ थी समझदार सयानी। सयानी का मतलब का बुद्धिमान। ये मैंने आपको बताया है ना, कल नहीं बताया था ना, आज बता रही हूँ। चलो, बुद्धिमान सयानी का मतलब समझदार भी है और बुद्धिमान भी है। घर के आंगन में बरगद का पेड़ था। घर के आंगन में किसका कौन सा पेड़ था? बरगद का पेड़ था। उस पर घोंसला बना था। घोंसले में रहती थी चिड़िया। उस पेड़ पर क्या बना हुआ था? घोंसला बना था और घोंसले में कौन रहती थी? चिड़िया। घोंसले का मतलब पता है आपको? चिड़िया का घर। यहाँ पे दिखाया है, चिड़िया है और उसका जो घोंसला बना हुआ है वो भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना। तो उस घोंसले में एक चिड़िया रहती थी। वह दादी माँ की थी संगिया। अभी संगिया का मतलब मैंने बताया है, क्या है? सहेली। दादी माँ की सहेली चिड़िया। चिड़िया का नाम था नीलू। देखो, चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। सुबह उठ उठ दादी आंगन बुहारती, नीलू फुदकती चिंचियाती, दादी माँ से बतियाती। देखो, नीलू क्या करती थी, जब दादी माँ बाहर आती थी उसका आंगन वगैरह साफ करने के लिए, तो वो उस दादी माँ के साथ बातें करती थी। और आपने देखा था, कभी देखा है कभी, जब चिड़िया हमारे घर के आंगन में नहीं तो बाहर खिड़की में आती है तो किस तरह से उसे अगर कुछ अनाज के दाने डाल दिया जाए तो वो किस तरह से बर्ताव करती है, चींची करती रहती है। उसी तरह से वो दादी के साथ बातें करती थी। आगे चलिए। एक और थी दादी माँ की साथिन, चिंकी चूहिया। और एक साथिन थी दादी माँ की, वो कौन थी? चिंकी चूहिया। पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती, दिन भर घर में उसकी दौड़ लगती। यह थी दादी माँ की दिन दुनिया। देखो, अभी दादी माँ की दिन दुनिया में कौन कौन है? एक बरगद का पेड़ है, उस पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है, चिड़िया का घर बना हुआ है। उस चिड़िया उसमें रहने वाली चिड़िया का नाम क्या था? नीलू। और एक साथी थी दादी माँ की, उसका नाम क्या है? चिंकी चुईया। और वो कहाँ पे रहती थी? पेड़ के नीचे बिल बनाकर रहती थी। दिन भर उसकी दौड़ दौड़ लगती थी। यह थी दादी माँ की दुनिया। दादी माँ, चिड़िया और चूहिया वे सब यदि
होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। देखो, यह दादी माँ की जो दिन दुनिया है, दादी माँ, चिड़िया और चूहिया, वे सब यदि होती खुश तो दादी माँ भी रहती खुश। दादी माँ हुई कभी दुखी तो वे भी नहीं रहते थे सुखी। देखो, इनका परिवार जो है, एक दुखी रहते तो सब दुखी है, बाकी सब सुखी है तो सब यहाँ पे सुखी रहते थे। चलो, तो ये दादी माँ के परिवार के सदस्यजनों को तो हमने पहचान लिया कि कौन कौन है। दादी माँ के घर के आंगन में बरगद का पेड़ है और उस पे एक घोंसला बना हुआ है और उसमें नीलू नाम की एक चिड़िया रहती थी। और उसी पेड़ के नीचे बिल बनाकर एक चिंकी चूहिया रहती थी। ये थे दादी माँ के परिवार। ठंडी के दिन थे। उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने अंडे दिए। देखो, ठंडी के दिन थे और उन्हीं दिनों नीलू चिड़िया ने क्या दिए? अंडे दिए। उनमें से निकले 2 बच्चे। नन्हे सुंदर अच्छे अच्छे टीनू मीनू नाम निकला। देखो, अभी ये चिड़िया के जो 2 बच्चे हुए थे, वो छोटे से बच्चे थे, उनका नाम क्या रखा गया? टीनू और मीनू। उनका नाम रखा क्या? टीनू मीनू। सबने मिलकर पोसा पाला। चिंकी को 2 बेटों के उपहार मिले। देखो, सबने मिलकर उनको पाला पोसा था और चिंकी को ये 2 जो बेटे हैं उनका उपहार मिले। चुस्कू मुस्कू थे बड़े भले, दादी माँ उनका ख्याल रखती। उनसे मन बहलाती स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते खेलते और खाते गाते। देखो, यहाँ पे अभी उन्होंने क्या बताया है कि उस चिड़िया को 2 बच्चे हुए थे, है ना? और वो 2 बच्चों का नाम क्या रखा गया था? टीनू और मीनू। अभी ये चिंकी चूहिया को 2 बेटों का भी उपहार मिले। उनका नाम है चिस्कू मिस्कू। वो भी अच्छे थे, दादी माँ उनका ख्याल रखती, उनसे बहलाती, स्नेह प्यार से वह दुलारती। रोने लगते तो पुचकारती। चारों बच्चों घर आंगन में दौड़ लगाते, हंसते और खेलते रहते थे। उसका ये बहुत अच्छा परिवार वहाँ पे था। आगे देखो, खेल खेल में वे लड़ भी पड़ते थे। अभी देखो, आपके भी घर में अगर आप 2-3 भाई बहन हैं तो आपके घर में भी ऐसी लड़ाई होती है, तो वहाँ पे भी उनकी लड़ाई होती ही होगी ना। तो वो भी वहाँ पे यहाँ लड़ बैठते थे। दादी माँ उन्हें समझाती, कहती, मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। फिर दादी माँ आती और उन्हें समझाती कि मेरे बच्चों मत लड़ो, झगड़े टंटों में मत पड़ो। देखो, आपके घर में भी दादी माँ होगी तो आपको भी ऐसे ही करती होगी ना। अगर आप भाई के साथ, बहन के साथ झगड़ा करते हैं तो वो आपको समझाते हैं। उसी तरह यहाँ पे दादी माँ आ गई है और उनको समझा रही है कि बच्चों, झगड़े टंटे में मत पड़ो, तनिक एकता का ध्यान करो। तनिक क्या करो? एकता का ध्यान धरो, सब मिलकर रहा करो, तभी तो कहते हैं एकता है जहाँ, खुशहाली है वहाँ। देखिए, दादी माँ ने कितना अच्छा बताया है कि झगड़े से क्या होता है। झगड़ा मत करो, तनिक मिलजुल कर रहो, एकता से रहो, वहीं पे क्या होती है? खुशहाली होती है। यो दिन कट रहे थे हंसी खुशी से, परिवार में सब रह रहे थे खुशी खुशी से। दिन उनके अच्छे से हंसते खेलते से निकल रहे थे और सब परिवार में खुश रह रहे थे। दादी माँ रोज उन्हें समझाती, एकता के उनको लाभ गिनाती। देखो, दादी माँ उनके साथ जब बात करती तब दादी माँ उन्हें हर रोज बताती रहती थी कि एकता में कितनी शक्ति होती है, है ना।
आगे देखिए, एक बार संकट आ गया। देखो, अभी अच्छा घर चल रहा है और अच्छे खासे सब लोग रह रहे हैं। उनके घर में छोटे छोटे बच्चे भी आ गए थे। लेकिन उन बच्चे जब आए थे, तभी वो झगड़े भी कर रहे थे। झगड़े करते थे तभी उन्हें दादी माँ समझाती थी और समझाकर उन्हें वापिस एकता के पाठ भी पढ़ा रही थी। लेकिन देखो, एक बार क्या हो गया, संकट आ गया। चिड़ियों में मातम छा गया। क्या हो गया, मातम छा गया। नीलू दाना चुगने चली गई, संग बच्चों को भी ले गई। एक दिन क्या हो गया, जो नीलू जो चिड़िया है, वो क्या उसने क्या किया, वो अपने बच्चों के संग दाना चुगने के लिए चली गई। अन्य चिड़िया भी थे उसके साथ। बाकी की जो चिड़िया थी वो भी उनके साथ थे। खलिहानी में धान उगे हुए थे भात। खलिहानी में क्या हुआ था, धान उगे हुए थे भात। सूरज की किरणें ढल रही थी। सूरज की किरणें शाम को ढल रही थी। चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक देखो क्या हो गया, अचानक मुनमुन का ध्यान आया। उसने सबको बतलाया। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं, वह खाली है। सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा टाटा बाय 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 कर ली। अब वह उड़ने को हुई बेचारी, उलझ कर रह गई। देखो, अभी क्या हो गया यहाँ पे, मुनमुन को ध्यान आया। क्या ध्यान आया, उसने सबको बताया कि सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई नहीं है, वह खाली है। और वो घर जाने के लिए विदा ले रही थी, सबको उसने टाटा बाय बाय कर लिया। वह क्या हो गया, अचानक से क्या हो गया, उड़ने की तैयारी करके तो बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, वह चिल्लाई। क्या हो गई, अरे मैं फंस गई, और वो चिल्लाने लगी। नीलू ने उसकी पुकार सुनी। दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू ने क्या किया, उसकी आवाज है वो सुनी, उसको वो पुकार सुनी, और दूसरे चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। देखो, वो भी उसके पास जाने लगी तो उसकी भी रह गई बेचारगी। तब वह बात समझ पाई। तभी उसको समझ में आ गया कि क्या हुआ है। फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं। तभी उन्हें पता चल गया कि एक नहीं, सारे लोग यहाँ पे फंस गए हैं। देखो, सबसे पहले मैं वापस आपको बताती हूँ कि नीलू चिड़िए को दो बच्चे हुए थे। उनका नाम टीनू मीनू रखा था। चिंकी को दो बेटों का उपहार मिला था। चिस्कू मुस्को उनका नाम था। दादी माँ उनका ख्याल रखती थी, उनसे मन बहलाती थी, स्नेह प्यार से वो उनके साथ दुलारती थी। रोने लगते तो वो उनको पुचकारती थी। चारों बच्चे घर आंगन में दौड़ लगाते थे, हंसते खेलते और खाते गाते थे। खेल खेल में वे लड़ भी देते थे, और दादी माँ उन्हें समझाती थी, कहती थी, मेरे बच्चों मत लड़ो और झगड़े टंटे भी मत करो, तनिक एकता का ध्यान धरो, एकता से रहो, सब हंसते खेलते रहो, सब खुशहाली से रहो, परिवार सब खुश रहेगा। और दादी माँ उन्हें हर रोज समझाती थी, एकता के उन्हें लाभ गिनाती थी। एक बार क्या हो गया, बड़ा संकट आ गया। चिड़ियों में मातम सा छा गया था। क्या हो गया था, नीलू दाना चुगने चली गई और वो संग अपने दो बच्चों को भी ले गई थी, और अन्य चिड़िया भी उनके साथ आ गई थी। खलिहान में धान उगे हुए थे रात। सूरज की किरणें ढल रही थी और चिड़िया दाना चुग रही थी। अचानक से देखो क्या हो गया, मुनमुन को ध्यान आया। मुनमुन उनकी एक साथी थी और उसको ध्यान आ गया। क्या ध्यान में आ गया, उसने सबको बताया, सासू माँ आने वाली है, घोंसले में कोई भी नहीं है, वह खाली है।
घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय बाय कर ली। अब वह उड़ने के लिए तैयार हो गई तो बेचारी उलझ कर रह गई। अरे मैं फंस गई, ऐसे वह चिल्लाने लगी। नीलू ने उसकी पुकार सुनी और दूसरे चिड़ियों ने भी उसकी बात सुनी। फिर नीलू उसके पास जाने लगी तो क्या हो गया, उस पास जाने लगी पर उसकी भी रही बेचारगी, मतलब उसे भी पता चल गया कि वो भी वहां पे फंस गई है। तब वह बात समझ पाई, फिर चिंचियाकर चिल्लाई, बोली अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलिए ने क्या किया था, उन सबको जब दाना चुंगते देखा तो उसने क्या कर दिया, जाल फेंक कर उन सबको वहां पे फंसा दिया। बहुत तेरे उन्होंने यत्न किए, प्रयत्न किए, निकल न सके, निकल न सके, उलझ गए, सब निकल नहीं पा रहे थे, सब और ही उसमें उलझ रहे थे, क्योंकि वो जाला था ना, तो जाले में जब वो फंसी थी तो वो कुछ कर नहीं पा रही थी, क्योंकि उनको पंख रहते हैं ना उड़ने के लिए, और उनके पैर में बड़े बड़े नाखून भी रहते थे। जब वो उछालने की कोशिश करती थी तो और भी वो ज्यादा उसमें उस जाल में फंस कर रहती थी। आगे देखिए, चिड़े चिड़िया हुए उदास। फिर सब लोग क्या हो गए, उदास हो गए, क्योंकि वो बहुत प्रयत्न कर रहे थे लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था, इसलिए वो सब क्या हो गए, उदास हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस, उनको लग रहा था कि अभी खत्म हो गई है घर पे जाने की आस। सभी के हो रहे थे हाल और बेहाल, सभी उलझ गए थे, और उलझ कर उनको ऐसा लग रहा था कि अभी वो पूरी तरह से फंस गए हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि किस तरह से वो उस जाल से निकाले। इसलिए सब लोगों को निराशा हो गई थी और सब लोगों की आस अभी खत्म हो चुकी थी।